लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। इस पागल की तरह विश्वास करना पड़ेगा, पागलों की तरह कि यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है, जो हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है, जो हमें चंगाई और छुटकारा दे सकता है। वो एक ही नाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास पागलों की तरह करना पड़ेगा। यीशु मसीह एक देश से दूसरे देश परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हुए घूमता रहता था, जगह जगह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों को चंगा करता था और इस प्रकार से शरीर में रहकर 3.5 साल तक यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर के लोगों की सेवा की, प्रभु के राज्य को बढ़ाया। और ये प्रचार करते हुए गिरासेनियों का नाम के एक देश में जा उतरा और वहां पर एक पागल उसे देखता है और उसके चरणों में गिर पड़ता है। ये पागल है, कब्रिस्तान में रहता है, कब्रों में रहता है, घर में नहीं रहता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने इसे पागल किया और दुष्ट आत्माएं इसे मजबूर करती हैं कि ये घर में ना रहकर कब्रों के अंदर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं मनुष्य को मजबूर करती हैं उन कामों को करने के लिए जो काम वो करना नहीं चाहता है। ये घर में रहना चाहता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं इसको कब्रों में रहने के लिए मजबूर करती हैं। ये पागल कब्रों में है और वहां अचानक कोई पहुंच जाता है। इस पागल को प्रभु यीशु के बारे में बताता है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है और अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो तेरा कब्रों में रहना छूट जाएगा, तेरा पागलपन दूर हो जाएगा। ये दुष्ट आत्माएं जो तेरे अंदर रहती हैं ये सारी निकल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, यीशु का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है जो हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रबल है, जय पाया हुआ नाम है। हर एक गरीबी, कमजोरी, समस्या, बीमारी पर जय पाया हुआ नाम है। अगर कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट है, यीशु के नाम पर विश्वास करें, यीशु के नाम के सामने घुटने टेकें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यस, आमीन। बहुतों को यीशु के बारे में बताया जाता है कि वो विश्वास करें, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं, लेकिन लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत अक्लमंद समझते हैं और यीशु के नाम का मजाक उड़ाते हैं और यीशु के करीब नहीं आते, यीशु के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। इसीलिए वो बुद्धिमान लोग बीमार के बीमार रह जाते हैं, संकटों में, समस्याओं में चलते रहते हैं और इन्हीं के बीच में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं इस पागल व्यक्ति के ऊपर हैरान हूं कि ये पागल जरूर है, लेकिन इसने यीशु पर विश्वास कर लिया कि यीशु मुझे छुड़ा सकता है, इस पागलपन से, इन दुष्ट आत्माओं से मेरा छुटकारा कर सकता है। आमीन, आमीन। आमीन। ये पागल अपने आप को पत्थरों से मारता था, पहाड़ों और मैदानों में दौड़ता रहता, चिल्लाता रहता था। बहुत खराब हालत थी। इसके घर वालों ने कई बार इसे बेड़ियों से, साकलों से बांधा, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं इसके भीतर थी वो बहुत शक्तिशाली थी, बेड़ियों और साकलों को तोड़ती थी और इसको वहां से भगाकर फिर से कब्रों के अंदर पहुंचा देती थी। ये दुष्ट आत्माएं लोगों को
कब्र की तरफ ले जा सकती हैं। ये दुष्ट आत्माएं लोगों को मौत की तरफ ले जा सकती हैं। ये दुष्ट आत्माएं तरह तरह के काम बिगाड़ती हैं, तरह तरह की विपत्ति और समस्या मानव जाति के लिए उत्पन्न करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुश हो जाएं, अगर आपके पास एक नाम है और वो नाम यीशु का है, अगर यीशु का नाम आपके पास है तो यीशु के नाम में ये दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। ये बीमारियां, ये समस्याएं, ये विपत्ति जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा आती हैं चली जाती हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, इस पागल की तरह विश्वास करना पड़ेगा, पागलों की तरह कि यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। एक ही नाम है जो उद्धार दे सकता है, जो हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है, जो हमें चंगाई और छुटकारा दे सकता है। वो एक ही नाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास पागलों की तरह करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पागल ने विश्वास किया और जब यीशु उस कब्रिस्तान से गुजरा, ये उसके सामने घुटने टेक देता, उसको प्रणाम करता है। और जैसे ही प्रणाम करता है, यीशु डांटता है दुष्ट आत्माओं को और दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होने लगती है, वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के नाम से इन दुष्ट आत्माओं को आग लगती है। ये उसके सामने थरथराती और कांपती हैं और उसके सामने से भाग जाती हैं। आमीन, 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 आमीन। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं भागे, इसके लिए यीशु के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। ये पागल, ये बहुत अकलमंद है। ये यीशु के सामने घुटने टेक देता है और यीशु तुरंत डांटता है, ऐ दुष्ट आत्माओं, उसमें से निकल जाओ। और दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती हैं कि हमें पीड़ा ना दें। मैं आपको बता दूं, यीशु का नाम दुष्ट आत्माओं को पीड़ा देता है। यीशु का नाम बीमारियों को पीड़ा देता है। यीशु का नाम दर्दों को पीड़ा देता है। यीशु मसीह का नाम आपकी तकलीफों को तकलीफ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझे हैं आप? हालेलुया। यीशु का नाम छुटकारा देता है, तकलीफों से, बीमारियों से, संकटों से आजाद करता है। और जैसे यीशु के सामने घुटने टेकता, यीशु बोलता है उसमें से निकल जा। ये बोलती है हमें पीड़ा ना दे, हमें इस देश से बाहर ना भेज। दुष्ट आत्माओं को अपनी जगह से बड़ा प्यार होता है। ये गिरासेनियों का देश जो है, इस जगह से इन दुष्ट आत्माओं को लगाव है, वो वहां से जाना नहीं चाहती है। आपने कई बार स्टेज पर सुना भी, देखा भी होगा, दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोलती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको वो जगह प्यारी हो जाती है, वो शरीर प्यारा हो जाता है, वो उसमें रहना चाहती है। लेकिन वो शरीर यीशु के नाम पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। इस कारण उस दुष्ट आत्मा को उस शरीर से जाना पड़ेगा, शरीर को खाली करना पड़ेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आज बहुत सारे घर दुष्ट आत्माओं से खाली होने के लिए जा रहे हैं। यस, आमीन। आज बहुत सारे शरीर दुष्ट आत्माओं से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आज बहुतों के ऊपर से जादू टोने के बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आमीन। जब इसने यीशु के सामने घुटने टेके, दुष्ट आत्माओं के बंधन खुलते चले गए। दुष्ट आत्माएं बोलती हैं हमें यहां से दूर ना भेज, हमें सुअरों में भेज दे, हमें
सुअरों में भेज दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो दुष्ट आत्माएं उसमें नहीं रहेंगी। दुष्ट आत्माओं को अधिकार नहीं है आपके शरीर पर, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। आमीन। उनको वहां से जाना पड़ेगा। ये बोलती है सुअरों में भेज दे। इन्हें अपनी औकात याद आ जाती है कि हमारी औकात है सुअरों के भीतर रहने की, हमारी औकात है उजाड़ स्थानों पर, गंदे स्थानों पर रहने की। और यीशु मसीह इन्हें इनकी औकात को दिखा देता है, बोलता है जाओ सुअरों में चली जाओ। और वहां पर लिखा 2000 सुअर थे, और जब दुष्ट आत्माओं ने उनके ऊपर अटैक किया सुअरों के ऊपर, ये 2000 सुअर मर गए। 2000 सुअर मर गए, लेकिन वो पागल ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो पागल ठीक हो गया और लोग उसे देखकर हैरान हो गए। जो सुअर चराने वाले चरवाहे थे वो भी हैरान हो गए, और वो सुअरों को चराने वाले अपने गांव में गए, अपने मालिकों को जाके बता दिया कि वो जो पागल था उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गई, वो पागल ठीक हो गया, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे सुअर खत्म कर दिए। और ये सुनकर जो सुअर के मालिक थे और गांव के लोग बहुत सारे हैरान हुए, और वो देखने के लिए आए क्या सचमुच वो पागल ठीक हो चुका है। और जब उस पागल को देखते हैं कि यह पागल नहीं रहा, वो शांत है, प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है, हैरान हो गए और हैरान होकर बोलते हैं यीशु को, तू यहां से चला जा, तू यहां से चला जा। क्योंकि ये हैरान होते हैं यीशु के बड़े काम को देखकर, यीशु के बड़े चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे ठीक हो गया, इसके जीवन में कैसे चमत्कार हो गया, हैरान हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हैरान होने की जरूरत नहीं, विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हैरान होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन विश्वास करने से चमत्कार होगा। आमीन। आमीन। तो आप विश्वास करें कि चमत्कार हो, विश्वास करें कि आपके भीतर से, परिवार से, घरों से आज दुष्ट आत्माएं निकलकर भाग जाएं और आपके परिवार के हालत जो बिगड़े हुए हैं संवार दिए जाएं यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। उसको देखकर बोलते हैं तू हमारे गांव से चला जा। लोगों को चमत्कार दिखाओ, चंगाई, छुटकारे उनको दिखाओ, उनके जीवन में कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं विश्वास करके राजी नहीं, यीशु को अपने जीवन में लेकर राजी नहीं हैं। लेकिन ये पागल बोलता है मुझे अपने साथ रहने दो। हालेलुया। गांव वाले जो पागल नहीं, अकलमंद है, बोलते चला जा, इनको छुटकारे की जरूरत नहीं, इनको चंगाई की जरूरत नहीं, ये बीमारी में ही मरना चाहते हैं, ये समस्याओं में मरना चाहते हैं, ये विपत्तियों में ही मर जाना चाहते हैं। लेकिन ये पागल बचना चाहता है। ये बोलते हैं चला जा, पागल बोलता है मुझे तेरे साथ रहने दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जान चुका है यीशु बचाने वाला परमेश्वर है, ये जान चुका है यीशु मसीह मुक्ति दाता परमेश्वर है, वो बचना चाहता है। हालेलुया। वो बचना चाहता है, इसलिए यीशु के साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोग बर्बाद होना चाहते हैं, यीशु को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहते। लेकिन जो लोग यीशु को अपने जीवन में लेना चाहते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं, वो जरूर छुटकारा पाएंगे, वो जरूर चंगाइयों को पाएंगे। आमीन। 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 क्या आप यीशु को जीवन भर अपने साथ रखना चाहते हैं?
पक्का? Yes. जोरदार ताली बजाएं। हमें यीशु के साथ रहना है, हमें यीशु के साथ चलना है, हमें यीशु को अपनाना है, हमें यीशु के पीछे चलना है ताकि वो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करे। आमीन, आमीन। खड़े हो जाएं सब लोग और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे जीवन में चमत्कार कर। यीशु मेरे जीवन में चमत्कार कर, जीवन में चमत्कार कर। मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। मुझे अपना मंदिर बना, मुझे अपना मंदिर बना। मुझे पवित्र आत्मा अपने भीतर चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा अपने भीतर चाहिए। दुष्ट आत्माएं नहीं, दुष्ट आत्माएं नहीं, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में दे, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में दे। मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे पाप को क्षमा कर। मेरा पाप मेरे जीवन से दूर कर मेरा पाप मेरे जीवन से दूर कर। और पवित्र आत्मा से भर, और पवित्र आत्मा से भर। पवित्र आत्मा से भर, और पवित्र आत्मा से भर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।